नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 हफ़्तों में पाक अफ़गान बॉर्डर पे कम से कम 4 मरतबा अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की लगाई हुई फेंस को उखाड़ा और उसको डैमेज किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ख़राब किया और साथ साथ धमकियां दी और जारहाना रवैया अख्तियार किया। और पाकिस्तान ने जवाबन उस पर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक मौका ऐसा था नंगरहार में जब उनका इंटेलिजेंस का इंचार्ज उस इलाके का डॉक्टर बशीर भी वहाँ मौजूद था और उसकी वीडियोस भी आई कि वो ललकार के धमकियाँ आमेज़ बातें कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऊपर खड़ी हैं उन्होंने उसको जवाब दिया, लेकिन वर्बल कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। अब ये इंतहाई जारहाना इक़दाम है। इस पे पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं। ये बातें भी सामने आई कि बात हुई है। पहला जब इस तरह का एक्शन किया अफ़गान तालिबान ने नंगरहार बॉर्डर के ऊपर, तो उसके बाद यह सुनने में आया कि मामला रिज़ॉल्व हो गया है, आपस में बातचीत हुई। लेकिन दोबारा उन्होंने हेलमंद में ये हरकत की और 2-4 मरतबा ये हरकत की। अफ़गान तालिबान के कुछ जो रीज़नेबल लोग हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि ये बेवकूफ़ लोग हैं विद इन द ग्रुप जो इस तरह की हरकत कर देते हैं। लेकिन और पाकिस्तान का ख्याल भी ये है कि ठीक है, हम डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, लेकिन देखने की बात ये है कि फौरी तौर पे ही उनका जो स्पोक्स पर्सन है, उनके अहदेदार हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आगे ये बात कह दी कि ड्यूरेंट लाइन, जो पाक अफ़गान बॉर्डर पर ड्यूरेंट लाइन है, वो मुतनाज़ है और सेटल्ड नहीं है। तो इसका मतलब तो ये भी लिया जा सकता है कि इन्होंने जो भी जारहाना इक़दाम उठाया वहाँ पे, उसके पीछे लीडरशिप को भी क्या यहाँ कुछ हिस्सों लीडरशिप के कुछ ग्रुप्स का आशीर्वाद हासिल है। पहले तो आप ये देखिए कि हिस्ट्री क्या है ड्यूरेंट लाइन की। ड्यूरेंट लाइन 1893 में ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट और उस वक्त के जो अफ़गान अमीर थे अब्दुर्रहमान, उनके दरमियान एक लीगल ये एग्रीमेंट तय पाया और ये डिमार्केट हुआ और ये एग्रीमेंट 1893 में साइन हो गया। और उसके बाद इसको रीट्रेट किया, रीकन्फर्म किया 1905 में और फिर 1919 में, 1921 में और फिर अब्दुर्रहमान के बाद 1930 में भी। यानी ये कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं था कोई अंडर ड्यूरेस हो गया, ये एकदम कर लिया, ख़त्म हो गया। 12 इसको रिकन्फर्म किया गया, रीट्रेट किया गया। और ये आप ये देखिए कि बरतानवी हुकूमत जब यहाँ पे हुक्मरान थे वो बर सग़ीर में और इस एरिया में, तब अफ़गानिस्तान से कोई आवाज़ इस ड्यूरेंट लाइन पे नहीं उठाई गई। लेकिन जो ही पाकिस्तान बना तो शरपसंद अनासिर ने हिंदुस्तान से अफ़गानियों के कान भरे और तब से ये इशू शुरू हो गया। इसके ऊपर इतना उन्होंने सख्त स्टांस लिया कि अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने UN में पाकिस्तान की मेंबरशिप की मुखालफत में की। बहरहाल बाद में उन्होंने 3 हफ्तों के बाद वोट पाकिस्तान के हक़ में डाल दिया। तालिबान हुकूमत के पिछली गवर्नमेंट में भी उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को सेटल नहीं किया और अब सेटल ना करना इन हालात में, जबकि दुनिया में दोबारा कोई उनके हक़ में नहीं है और पाकिस्तान हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहा है, उसी हाथ को जो उनकी मदद कर रहा है उसी को काटने के दर पे हैं। तो इसका तो पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि डिप्लोमेटिक सलूशन दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से जारहियत होती रहे तो दूसरी तरफ से डिप्लोमेटिक जो अप्रोच है वो कमज़ोरी भी समझी जाती है। हमारा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को जो भी चैलेंज करेगा उसको जवाब जो है उसी अंदाज में देना पड़ेगा और एक दफ़ा दे देना चाहिए ताकि बाद में नेगोशिएट करना है तो वो भी आके नेगोशिएट कर लें। और हम भी फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे मामलात उन ग्रुप्स को नहीं करने चाहिए। कई ग्रोह अफ़गानिस्तान में ये बात उठाते हैं कि जनाब इससे इस लाइन की वजह से ट्राइब्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गए जो एक ही ज़ुबान बोलते थे।
तो ये कोई पहली बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। ये 100 साल से ये बॉर्डर मौजूद है, 100 साल से ज़्यादा, 1893 से मौजूद है। तो उससे पहले तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। और दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि एक ही ज़ुबान बोलने वाले 2 हिस्सों में डिवाइड हैं, 2 मुल्कों में रह रहे हैं। आप पंजाब का भी देख लीजिए, ईस्ट पंजाब अलग हो गया, पाकिस्तान का पंजाब अलग है। और दुनिया में बहुत ममालिक हैं जो विद इन कंट्रीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से सूबे अलग कर दिए गए, चाहे वो एक ही ज़ुबान बोलने वाले थे या एक कल्चरली एक। तो ये कोई रीज़न नहीं है। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह स्टांस लेना पड़ेगा। अगर कोई जारहियत करता है, अगर कोई आके इस तरह हमारी फेंस को तोड़ता है, इसका मतलब है कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया जा रहा है। उसका देयर शुड बी अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स फॉर दैट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फेंस से नुकसान किसको है? दहशतगर्दों को। हमने लगाया क्यों था? ताकि दहशतगर्द इन रास्तों पे पाकिस्तान में दाखिल ना हो सकें। ये जो 2600 किलोमीटर्स लंबा बॉर्डर है, उसको तमाम को 90% से ज़्यादा को फेंस कर लिया है। और ट्राइब्स के या अफगानियों के या दूसरों के आने जाने का कोई इशू नहीं है, वो प्रॉपर बॉर्डर से आराम से आ जा सकते हैं। इन रास्तों से उन दहशतगर्दों ने आना है जो पनाह लिए हुए हैं वहाँ पे। अगर कोई इस बाड़ को तोड़ के रास्ता बनाता है तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ बीइंग चैलेंज्ड, बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फैसिलिटेट द टेररिस्ट टू एंटर इनटू पाकिस्तान। तो इन दोनों मसाइल का हल यही है कि ठीक है, नेगोशिएट किया जाए, लेकिन अगली जारहियत पे जवाब भी जारहाना होना चाहिए, ताकि कोई भी उठ के पाकिस्तान को इस तरह चैलेंज ना कर ले। ज़ाहिर है कि इसमें जो हॉस्टाइल पावर्स हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो भी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, लेकिन उनके एक्सप्लॉइटेशन की वजह से या उनके थ्रेट की वजह से ये जो ग्रो हैं, इनको भी हमें एक्सप्लॉइट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। शुक्रिया।